हाँ बोल। यार बुल्टू, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही। क्या हो गया? हाँ तेरा मैसेज आया था, क्या हुआ? क्या बोल रहा था उस रात के बारे में? अरे क्योंकि वो वापस आ गई है शायद। अभी मुझे पूरी डिटेल्स नहीं पता, बट इट्स ट्रू। ये पिछले कुछ दिनों में जितने भी हादसे हो रहे थे, जो हादसा करण के साथ हुआ, जो हादसा यूवी के साथ हुआ, यूवी का अब्रॉड जाना, उसका गायब होना, रेहान का गायब होना, दक्ष का गायब होना, अनु का गायब होना, ये सब। मैंने बोला था ना कि वो वापस आएगी। मैंने बोला था ना, तुम लोग मेरा बात नहीं सुनते हो। तू चुप कर, अभी इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। द पॉइंट इज, जितने भी लोग बचे कुछ हैं उन सबको इस बारे में इन्फॉर्म कर दे। अबे कौन बचे कुछ हैं? तेरे अलावा सिर्फ आदि बचा हुआ है। घबराओ मत बेटा, मैं नागमणि को इससे ज्यादा सुरक्षित जगह छुपा दूंगा जिसका पता सिर्फ तुम्हें और मुझे ही रहेगा। जैसा आपको ठीक लगे बाबा। वैसे भी नागमणि की सुरक्षा आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। अब मैं चलती हूँ। पर जा कहाँ रही हूँ? घर। माहिर जी वही होंगे। देखो बेटा, तुम नागरानी जरूर हो, पर मैंने तुम्हें हमेशा नागरानी से ज्यादा अपनी बेटी माना है। जानती हूँ। और इसलिए मेरा ये जानना जरूरी है, ये माहिर, क्या तुम्हारा उसके पास लौटना इसका कोई मतलब है? जबकि तुम जानती हो कि वो अब तुम्हें नहीं अपनाएगा, जानती हूँ। लेकिन बाबा, इस वक्त मुझे ये नहीं सोचना कि वो क्या करेगा। मुझे ये देखना है कि मैं क्या करती हूँ। और आप जानते हैं मैं माहिर से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, जानता हूं मैं, पर प्यार का बदला प्यार होता है बेटा, नफरत नहीं। और वहां ये कोई नहीं जानेगा। वहां तो प्यार के बदले सिर्फ और सिर्फ सजा मिलनी है तुम्हें, दिल ही टूटना है तुम्हारा। हमारा उनसे कोई मेल नहीं। वो इंसान है, हम इंसान नहीं है। इच्छाधारी नाग-नागिन है, हमारी उनसे कोई बराबरी नहीं। बराबरी करनी क्यों है बाबा? प्यार में थोड़ी बराबरी करनी होती है। बराबरी तो मुकाबले में करनी होती है, जहाँ पे हार जीत का सवाल है। मैं तो माहिर के आगे पहले से ही अपना दिल हार चुकी हूँ। मुझे नहीं जीतना है माहिर से। उसकी अच्छाई के सामने, उसकी नेकी के सामने मैं पहले से ही हार चुकी हूँ। अब मैं उससे अब सिर्फ प्यार करना चाहती हूँ, अपने प्यार को निभाना चाहती हूँ जैसे उसने निभाया, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। अब मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। मैं उसके आसपास रहना चाहती हूँ ताकि उसे हंसता हुआ देख सकूं। मुझे अपने प्यार के बदले सिर्फ माहिर की खुशियां चाहिए। मैं फिर से भूल गया कि तुमसे कोई नहीं जीत सकता। प्यार में क्यों जीतना है बाबा? और आप जानते हैं, उसने मुझे इसलिए नहीं ठुकराया क्योंकि मैं एक नागिन हूं। उसने मुझे इसलिए ठुकराया क्योंकि मैंने उससे झूठ बोला, अपनी पहचान छुपाई, इसलिए नाराज नहीं है वो। सच्चाई छुपाई, इसलिए वो नाराज है। आप मुझे बताइए, ऐसे इंसान से कोई कैसे प्यार नहीं कर सकता? भोलेनाथ तुम्हारे प्यार की रक्षा करे बेटा। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा माहिर तुम्हें मिल जाए, मैं भी यही चाहूंगा। मैं चलती हूँ। शांत चाहते क्या हो? कॉल आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? हेलो, हाँ विशाखा, सब ठीक है ना? कुहू ठीक है ना? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, उससे क्या होगा? वो गाड़ी में मैं तुमसे बात नहीं कर पाई क्योंकि सारे घर वाले थे। तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? और नागमणि? वो नागमणि सुरक्षित है। पंडित जी ने उसे सुरक्षित जगह पे रख दिया है। माहिर आए क्या वहाँ? कहाँ, सब कुछ अता पता नहीं है। विक्रांत को भी कब से कॉल कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा दोनों कहाँ रह गए। तुम यूवी के फोन पे फोन करके देखो ना। उसके नंबर पे भी कॉल किया, नो रिस्पॉन्स। वो लोग फोन ही नहीं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि विशाखा, तुम लोग कौन से हॉस्पिटल में हो? बेला। हेलो बदतमीजी। बदतमीजी? बदतमीजी तो आपके साथ की ही कहाँ है भाभी? मेरा वरना मैं ऐसा करने की भूल मत करना। मेरे पास तुम्हारे भोलेनाथ का प्रसाद है। मेरी बात कान खोलकर सुनो। तुम्हारे ये सांप सीढ़ी का खेल मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूं।
पहले तुम बेला को डसना चाहती थी, उससे दुश्मनी की, उसके बाद फिर उसकी दोस्त बन गई, उसके बाद फिर दुश्मनी की, और अब उसकी सबसे ज्यादा प्यारी दोस्त बन गई। Just get to the point. हॉरी, द पॉइंट इज मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं और मैं तुम्हारे राज कभी भी खोल सकता हूं। इसलिए ये हिस करके किस करने की कोशिश मत किया करो। तुम्हें नहीं पता मेरे साथ कौन कौन है और वो नागिनों का क्या कर सकते हैं। ऐसे तुम्हें और तुम्हारी नागरानी को मसल सकते हैं, समझी? इसने अचानक ऐसे फोन क्यों काट दिया? भगवान करे सब ठीक हो। मोहन, सब घर वाले कहाँ हैं? वो भाभी सब हॉस्पिटल गए हैं। क्यों? वो कुहू दीदी को बेबी होने वाला है ना। कौन से हॉस्पिटल गए? सिटी हॉस्पिटल। अच्छा हुआ माहिर भैया को आप लेकर आई, मम्मी जी परेशान थी। नहीं मोहन, माहिर से मत कहना मैं यहाँ पे हूँ। अरे कुछ बड़ी बात नहीं हुई है, वो बस आम हस्बैंड वाइफ में नोकझोंक होती रहती है ना, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी क्या हुआ मोहन? बाकी सब लोग कहाँ हैं? भैया वो सब हॉस्पिटल गए हैं ना। क्यों? वो कुहू दीदी को बेबी होने वाला है ना। मोहन, माहिर को बोलो फोन कर ले, सब फिक्र कर रहा है। ठीक है। इससे बात कर रहे? नहीं, वो अपने आप से भैया वो सब लोग आपको फोन कर रहे थे, आप बात कर लीजिए। ये लीजिए फोन। मुझे कैसे पता मैं फोन बोल रहा हूँ? बस ऐसे ही। थैंक यू। मुझे सब पता है माहिर जी, आपके दिल में क्या चलता है मैं जानती हूँ। प्यार जो करती हूँ आपसे। आ रही हूँ, तुम सबका शिकार करने आ रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, बेटी हुई है। माय गॉड, वाह, कांग्रेचुलेशन। आप लोग मिल सकते हैं प्लीज। बहुत बहुत मुबारक साले साहब। चले, लेट्स गो सी द बेबी, कम ऑन, लेट्स गो, कम ऑन। अच्छा हुआ मैं पापा का फोन ले आई, वरना तुमसे बात ही नहीं हो पाती। खैर, कैसे हैं सब वहाँ पे? कुहू ठीक है? डिलीवरी हो गई उसकी? हो गई, लड़की हुई है और वो कुहू की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बहुत प्यारी है। माहिर बहुत खुश होंगे ना? वो पहुंचेगा तो खुश होगा ना। अब तक माहिर पहुंचा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है वो। मतलब माहिर हॉस्पिटल में नहीं है तो? अरे वो मेरे सामने हॉस्पिटल के लिए निकला, वो भी बहुत देर पहले। तो कहाँ रह गए वो?
बेला माहिर जी आके बोलिए, मुझसे बात कीजिए। माहिर जी उठिए। माहिर उठो। कौन है वो? मैंने पूछा कौन है वो? कोई भी तुम जानते नहीं हो तुमने किसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं अभी नागमणि दो। क्या? नागमणि दो। नागमणि तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मौत जरूर मिल सकती है। जान चुकी हूं कि तुम एक इच्छाधारी नागिन, या तो तुम नहीं या मैं नहीं। आज तुम्हारा मरना तय है। सामने आओ। मेरे में क्यों छुपे? रोशनी में आओ, जरा मैं भी तो देखूं कि हम नागों में कौन है ये आस्तीन का सांप। अपनी नागमणि की रक्षा करने की बजाय किसी को चुराना चाहता है, छीनना चाहता है अपनी नागरानी से।